0 plus what is theta? Theta is equal to minus tan inverse omega 0 means minus tan inverse 0. तो tan inverse 0 कितना है? 0 माइनस 0, इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 0 से थोड़ा सा नीचे होगा तो थीटा. सो एट ओमेगा थीटा कितना आ जाएगा? 0. दूसरा फ्रीक्वेंसी में देखते हैं एट ओमेगा इक्वल टू 1 बाय टी, इसको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सो थीटा कितना आ जाएगा? और थीटा थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ये माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी एंड माइनस tan इनवर्स इन प्लेस ऑफ ओमेगा राइट ओमेगा टी इनटू टी gets cancel. So this is minus tan inverse 1. Remember that 1 is 45. This is minus 45 degree, right? And last at omega equal to or when omega tends to infinity, then theta gets out. Once again theta using the same formula minus omega t when omega tends to infinity, this infinity. You know that tan inverse infinity is equal to how infinity होता है? minus 90 है ना. Actually this is theta tends to minus 90. This is not exactly equal to minus 90 because आपको बेसिक जो बता रहे थे tan inverse x का कैसे होता है जी? It looks like this. So when omega, this is omega x, this tends to infinity, then theta tends to infinity, not exactly equal to 90 degree. So we write theta tends to 90 degree. Now plot. प्लॉट के लिए सिंपल क्या करना है? मैग्नीट्यूड कंडीशन एंड एंगल कंडीशन तीनों को रखना है. कहां पे रखना है? वी कॉल इट रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. दिस इज आवर ओरिजिन. कोई भी पोलर प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए? जो जीएस है, इस जीएस को दो पार्ट में देखेंगे. एक मैग्नीट्यूड इसका r थीटा के पार्ट इसको देखेंगे r एंगल थीटा. r क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ g एंड थीटा ऑफ दिस g. इसको एक कंडीशन आता है ओमेगा 0 था 0 प्लस. तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना आ गया था? मैग्नीट्यूड आ गया था 0 अपने 0 को रिवर्स करने से सॉरी मैग्नीट्यूड आ गया 1 है. और इसी फ्रीक्वेंसी पे थीटा आ जाएगा 0 माइनस 0 मोड. जब फ्रीक्वेंसी सब कंबाइन करें उसको प्लॉट करेंगे. ओमेगा इक्वल टू 1 बाय टी ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड आ जा रहा है 1 बाय √2 एंड एंगल आ रहा है माइनस 45 डिग्री. एक और कंडीशन आएगा लास्ट जो कंडीशन की है, जो ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जी? मैग्नीट्यूड आ गया था 0 और एंगल की कंडीशन की है एंगल टेंड्स टू माइनस 90 डिग्री. पोलर प्लॉट जब किए तो वहां पे आपको बताया था जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 3 चेंज है तो वहां पे एक कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा. और इन केस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस these two parts becomes the function of frequency. यहाँ पे देखना 3 अभी तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेगा ऐसे सेट. आप समझिए कि जब फ्रीक्वेंसी को 0 से इनफिनिटी की रेंज में चेंज करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेगा. अभी 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, एक इस फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा ये पॉइंट है
और देखिए तीनों से ही मेरा एनालिसिस आ जाएगा। तो देखिए कैसे एनालिसिस आएगा इसका। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट। ऐसा सोचा ओमेगा का 0 पे, ओमेगा 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ओरिजिन से मैग्नीट्यूड 1 है। तो कोई भी पोलर प्लॉट r थीटा के फॉर्म में प्लॉट करने के लिए आपको बेसिक बताया गया था इस चैप्टर का स्टार्टिंग में कि पहले थीटा ड्रॉ करते हैं। थीटा कितना है 0 माइनस, तो थीटा मार्क करना है 0 डिग्री। ये जो मेरा एक्सिस है इसको 90 डिग्री थीटा में समझेंगे, माइनस 90 वर्कवाइड डायरेक्शन माइनस 180 डिग्री एंड दिस इज माइनस 270 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है। एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 0 प्लस 0 डिग्री बोलेंगे, और ये नीचे इस एक्सिस से आएंगे तो इसको बोलेंगे माइनस 0 डिग्री। तो ये जो मेरा आ रहा है 0 माइनस 0 है, इसको आप माइनस 0 डिग्री समझ सकते हैं, माइनस 0। माइनस 0 मतलब क्या, 0 डिग्री से थोड़ा सा कम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं पॉइंट माइनस 1.0001, जितना छोटा समझ टेंस टू 0 है ये, फ्रॉम नेगेटिव साइड, टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो वो मान लेते हैं हम, जो मेरा एंगल हुआ, तो एंगल का लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा सर, एक्स एक्सिस। उस एक्स एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड कट कर रहे हैं 1, और ये रख के मैग्नीट्यूड 1 कट कर रहे हैं। एक पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया 1, एंगल कितना है जी 0 डिग्री, और इसको बोल सकते हैं माइनस 0। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका 1 0। दूसरा पॉइंट, और ये कौन सा फ्रीक्वेंसी पे है, फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखिए ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे और 0 प्लस। अगला फ्रीक्वेंसी लेते हैं ओमेगा इक्वल टू 1/t, तो 1 बाय, देखते हैं रिकॉर्डिंग सही चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है। सो आपका सेकंड लेते हैं ओमेगा इक्वल टू 1/t। जो ओमेगा इक्वल टू 1/t लेना है, उस कंडीशन में पहले तक थीटा एंगल थीटा का वैल्यू कितना -45, तो माइनस ये माइनस 90 इसके बीच में जाएगा थीटा, तो थीटा बना लेंगे -45, ये -45। ये रफ स्केच चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -45 पहले एंगल सेट करते हैं। अब एंगल सेट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड कट करना है कितना 1/√2, तो 1/√2 0.7 है, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 0.707 आता है। तो 0.7 ये 1 से कम रहेगा, 1 इतना आ रहा है इससे कम ही आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना कट करना है जी, इसके जाके 1/√2। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो r थीटा, r हो गया कितना 1/√2, और एंगल कितना होगा -45। एक पॉइंट, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये इसका बाउंड्री कंडीशन है, इसी पॉइंट को कंफ्यूजन होता है बच्चों को। व्हेनेवर फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू, तो इस कंडीशन पे अगर फ्रीक्वेंसी कितना है, इस पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी आपको हो जाएगा 1/t। तो 1/t के मैग्नीट्यूड कितना r थीटा, r इज 1/√2, थीटा इज -45। व्हेन फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंफिनिटी, जब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो जाएगा उस टाइम में मैग्नीट्यूड 0 करना है, एंगल कितना करना है -90, है ना। एक्चुअली दिस इज टेंड्स टू -90, तो सबसे पहले एंगल 90 डिग्री का दिए है, दिस लाइन टेंड्स टू -90 मतलब एग्जैक्ट 90 पे नहीं जाना है, 90 से को ये 90 का बाउंड्री है, तो 90 का बाउंड्री से इधर ही रहना है, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 90 से उधर करना है, उस पे कितना मैग्नीट्यूड करना है जी 0, दिस इज मैग्नीट्यूड इज 0। तो 0 कहां पे आएगा, मैग्नीट्यूड यहां से ऑरिजिन से स्टार्ट करके नहीं गिराएगा, और ये तो ये जो पॉइंट 90 पूरा एक्सिस ही है, तो -90 यहां पे आ जाएगा ओरिजिन। ये तो 3 पॉइंट हम प्लॉट किए। इसी तरह से नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा, सभी पॉइंट को मिला देंगे तो स्केच कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसा स्केच बनेगा। यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे तो 0 एंगल -90 पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा के फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है, अब थोड़ा सा इस जगह आता है, हर पॉइंट को समझ लें। अब इसमें क्या करना है, एरो का मार्किंग करना है, एरो का डायरेक्शन देना है। एरो किधर देंगे, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में एरो मार्क करना है। आपको पता है यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना 0, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितना है 4/t रेडियन पर सेकंड है ना, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी आ गया कितना जी, इस पॉइंट से बताइए, इस पॉइंट पे आपका फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो चुका है, इंफिनिटी। तो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई आई मार्क एरो इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? अब क्या करना है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सर ये आप सर्कुलर सेमी सर्कुलर क्यों बना दिए, ऐसा क्यों, ये स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं जोड़ा गया स्ट्रेट लाइन से, ये बाबू स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब मैं इसका प्लॉट करना चाहूँगा तो मैग्नीट्यूड आया था 1/st मेरा 1+st ट्रांसफर फंक्शन है ना जी, जब इसका मैग्नीट्यूड पुट किया जाएगा 1/s पर j ओमेगा मैग्नीट्यूड जब फाइंड किए तो इसका आया था कितना 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बताइए जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ सकता है, तो स्ट्रेट लाइन में ये तो नॉन लीनियर ग्राफ होगा, तो इसको सिंपली मैं कर्व से दिखा देता हूं। ये तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन लीनियरिटी आ रहा है, दैट्स व्हाई वी मार्क हियर अ नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, बहुत सिंपल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक आप समझ गए, अब ये समझ गए तो कुछ है ही नहीं दूसरा एग्जांपल। अब क्या करना है, दूसरा एग्जांपल नंबर 2। हाँ ठीक है, सपोज ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 1/1 प्लस s t1 into 1 प्लस s t2, ऐसा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। t1 t2 जस्ट मार्क किया, दो टाइम परसेंट था इसमें, बहुत सिंपल करना क्या है, बहुत फास्ट हम चल सकते हैं। सिंपल स्टेप 1 पुट, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा पोलर प्रॉपर्टी। तो पोलर प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है कि वी आर गोइंग टू पोलर प्लॉट पोलर प्लॉट। इसके लिए क्या स्टेप है, स्टेप क्या, स्टेप 1 पुट s equal to j omega। when you put s equal to j omega we have g j omega, so 1 s यहाँ पे j हो जाएगा j omega t1 into 1 plus j omega t2, ये बड़ा बेसिक इक्वेशन हुआ है ना। अब यहाँ से क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ऑफ न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है तो 1 का न्यूमरेटर मॉड 1 ही हो जाएगा। इसका मॉड अब निकालना है, कैसे निकलेगा, 1 रियल पार्ट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ओमेगा t, एक पार्ट ही बनेगा, दूसरा पार्ट ऐसा बनेगा 1 प्लस ओमेगा t2 ये दो। जब इसको हम कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन कैसे लिखेंगे, इक्वल टू सो 1 बाय, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 1 बाय क्या हो जाएगा बोलो, एक रूट में लिख दीजिए 1 प्लस ओमेगा t1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा t2 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का है, इसको क्वेश्चन 1 ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। एंगल कंडीशन निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया, अब एंगल निकालना है। नाउ व्हाट इज एंगल, एंगल निकालना है इसी क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन ए मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंगल फ्रॉम इक्वेशन ए से एंगल कितना निकलेगा बताइए, सो एंगल थीटा इक्वल टू न्यूमरेटर का सिर्फ क्या है, पॉजिटिव 1 है तो 1 को बताते हैं एंगल कितना होगा, ये हम रिपीट करते हैं, ये रेसिस पे है कोई क्वांटिटी 1, इसको पोलर कॉल करने का कितना, मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, रियल पार्ट इतना ही, एंगल कितना 0 डिग्री, तो 1 0 डिग्री, सो एंगल इज 0 डिग्री, तो 1 जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का एंगल कितना है 0 डिग्री, माइनस डिनोमिनेटर में जो भी एंगल का कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको माइनस कर देंगे ऊपर में। तो इस पार्ट का कितना होता है बताइए, tan इनवर्स ओमेगा t1 y बाय x, x कितना है 1 प्लस, क्योंकि हम माइनस लगा दें इसलिए दोनों का एंगल ऐड करके उसके पहले माइनस लगा दें, काम हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा t2 बाय 1। सो फाइनली the equation of angle is negative tan inverse omega
इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, जहाँ रहेगा नीड उसको वहाँ पे बताएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करके इसको और छोटा किया जा सकता है, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। So this is equation 2. अब मैग्नीट्यूड ऑफ प्लॉट मैग्नीट्यूड रहेगा तीन कंडीशन पे निकाल लेंगे, इस कंडीशन पे देखिए। सो अब हम दो ही कंडीशन पे निकालेंगे, तीन कोई तो एक ओमेगा टेंड्स टू 0 एंड ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी। सो एट ओमेगा टेंड्स टू 0 जब ओमेगा 0 प्लस टेंड्स करेगा तो बताइए इक्वेशन 1 एंड 2 के हेल्प से, तो इक्वेशन 1 से बताओ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन से 1 बाय ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। सो दिस इज 1 बाय रूट 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस ओमेगा 0 और 0 हो जाएगा। 0 क्या समझ में आ रहा है, 0 into t होल स्क्वायर, 0 into t होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 प्लस 0। सो मैग्नीट्यूड इज 1। एंगल कितना थीटा बताइए, तो थीटा इक्वेशन ये है tan इनवर्स 0 0 tan इनवर्स 0 दोनों नेगेटिव सेम साइन है, इसको लिखना है -0। तो मैग्नीट्यूड इज एट ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, जब ओमेगा इंफिनिटी टेंड्स करेगा तो बताइए क्या रहेगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका एनालिसिस करना है, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी इंफिनिटी। तो 1 बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड 1 बाय इंफिनिटी और ये हो जाएगा 0। तो मैग्नीट्यूड इज 0। एंगल बताइए थीटा, थीटा बताइए tan इनवर्स, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, tan इनवर्स ओमेगा इंफिनिटी टेंस करेगा तो इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी, दोनों मिलेगा कितना, ये देता है कितना -90 डिग्री और ये भी दे देगा -90 डिग्री, तो दोनों मिलकर कितना आएगा 180 डिग्री। लिख तो रहे हैं 180 डिग्री, लेकिन यहाँ समझना दिस इज नॉट इक्वल टू 80 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर थीटा टेंड्स टू -180 डिग्री। ये 180 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि tan इनवर्स -90 जो होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है टेंड्स टू, ये 90 से थोड़ा छोटा रहेगा, ये 90 से छोटा रहेगा, दोनों को एडिशन भी करेंगे तो क्या रहेगा 180 से छोटा रहेगा, तो यहाँ पे 180 से छोटा लिखेंगे इसको। अब जो इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करना कुछ हो गया, तो हमारा क्या करना है, दिखाएंगे दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी वन, दिस इज आवर ओरिजिन। ओमेगा 0 पे कंडीशन है, ओमेगा 0 पे पहले एंगल देखना है, एंगल कितना है, एंगल 0 है मींस नेगेटिव -0, मतलब हमको यहाँ पे एंगल बताएंगे, रियल एक्सिस को 0 डिग्री, रियल एक्सिस में 0 डिग्री, दिस एक्सिस में -90 डिग्री, दिस एक्सिस में -180 डिग्री, -270 डिग्री। एक बार आप कैलकुलेट पे जाइएगा एंगल बनाने के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी एडजस्ट हो जाएगा। सो -0 डिग्री, -0 दिस इज 0 डिग्री, +0 रखना तो इसके ऊपर जाएंगे और -0 से इसके नीचे दिखाना है, -0 डिग्री, -0 नीचे दिखेंगे तो समझ में आ रहा है इसी लाइन से नीचे रहेगा। अब मैग्नीट्यूड कट करना है ऑरिजिन से, तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ से ऑरिजिन से मैग्नीट्यूड कट कर दिए 1, तो एक पॉइंट मार्क करते हैं जस्ट बिलो द रियल एक्सिस, 0 डिग्री एक्सिस, 0 डिग्री एक्सिस से नीचे हम पॉइंट मार्क कर दिए और यहाँ पे इस पॉइंट पे ओमेगा का वैल्यू कितना है 0 प्लस। अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट व्हेन ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, जब ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो वहां पर बताइए मैग्नीट्यूड कितना 0, एंगल कहां है, एंगल 180 टेंस कर रहा है बट नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 180 जो समझेंगे 180 तो यहां वाला ये काम खत्म हो जाएगा सारा, 180 से छोटा रहेगा, ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि tan इनवर्स इंफिनिटी 90 एग्जैक्ट नहीं होता, 90 से छोटा होता है ना, तो 180 से हमको नीचे बढ़ना है, तो 180 का लाइन मतलब 180 से हमको नीचे ही रहना है, पॉइंट मार्क कर दिए, उससे मैग्नीट्यूड कितना कट करना है, मैग्नीट्यूड कितना कट करना है कि 0 करना है, 0 मैग्नीट्यूड का यहाँ से कट करेंगे ऑरिजिन से, तो ये लेके आ जाएगा आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा, तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर मैग्नीट्यूड का कहाँ पे आ गया, ऑरिजिन पे आ गया, एंगल अभी भी -180 से छोटा ही है। अब क्या करना है, दोनों को मिला लेना है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से नहीं मिला सकते, बताएं तो ये नॉन लीनियर ग्राफ होगा,
1 बाय स्क्वायर रूट आ रहा है, नॉन लीनियरिटी आ है। तो ड्यू टू नॉन लीनियरिटी हम इसको फिर क्या करेंगे, फिर से एक कर्व से मिलाएंगे और यहाँ से स्टेप से एंट्री करवाएंगे। जब यहाँ पे एंट्री करेगा और मैग्नीट्यूड 0, उस टाइम एंगल कितना होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए -180 डिग्री। ओमेगा वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 प्लस, इस पॉइंट पे ओमेगा कितना बता दें, ओमेगा यहाँ पे है इनफिनिटी। फ्रीक्वेंसी किधर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, जिधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उधर एरो का डायरेक्शन लगाना है। तो दिस इज पोलर प्लॉट, इतना सिंपल है, इसका पोलर प्लॉट ये होगा। अब इसको आगे बताएंगे, इसी को रेफरेंस लेकर के विदाउट कैलकुलेशन ग्राफ को कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।